हेलो फ्रेंड्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखा था, राइट? दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द वेक्टर प्रोडक्ट. दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट के हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. ओके गाइस, सो प्लीज पे अटेंशन. Our next concept is scalar product. Okay, sorry, vector product, or you can say cross product. Okay, so guys, please pay attention. Vector product, vector product of two वेक्टर्स. ओके, तो गैस ध्यान दो यहाँ पे. और इसको ही हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. इसको क्या ही बोलते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट. आप लोगों ने फिजिक्स में किया ही होगा. ओके, सो अभी देखो, सपोज अभी देखो ए बार एंड बी बार. देखो ये तो दो वेक्टर्स हैं, आर टू वेक्टर्स. ओके गाइस, तो इसका मैं डेफिनेशन का डायग्राम बना देता हूँ. देखो यहाँ पे एक मेरा बी बार है, यहाँ पे आपका ए बार है, ये आपका ए बार है, ये आपका बी बार है. एंड सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. बराबर. देन अभी इनका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? देखो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं ए बार क्रॉस बी बार जैसा. ओके, अभी देखो वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे, इसलिए हम क्वेश्चन में हमने क्या, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? स्केलर प्रोडक्ट किया था. मतलब देखो, जब स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, वो प्रोडक्ट लेने के बाद. बराबर. अभी यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर्स का अगर मैंने प्रोडक्ट ले लिया तो मुझे जो वैल्यू मिलने वाला है गाइस, वो क्या होगा? वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा. बराबर ना. ये दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगा वो क्या होगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए. बराबर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इनटू साइन थीटा इनटू, यहाँ पे देखो आपको एन कैप लिखना पड़ता है. अभी एन कैप क्यों लिखना है? देखो अभी देखो ए बार क्रॉस बी बार का अगर सिर्फ मैंने मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार लिखा तो आपको क्या मिल रहा है? देखो आपको सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है इस. बराबर ना. मॉड ऑफ ए बार मतलब कोई कांस्टेंट मिल जाएगा, मॉड ऑफ बी बार मतलब अगेन कोई तो कांस्टेंट मिल जाएगा, साइन थीटा अगेन कोई तो कांस्टेंट. तो आपको क्या बोला? वेक्टर प्रोडक्ट मतलब इसका डायरेक्शन कुछ तो होना चाहिए. वेक्टर है ना, वेक्टर है मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होके नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी होना चाहिए. तो इसके लिए एन कैप है. बराबर. तो अब ये डायरेक्शन कैसे होता है? देखो ये ए बार क्रॉस बी बार है ना, ये जो प्लेन है ए बार क्रॉस बी बार का ये प्लेन है. एक प्लेन को आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, एन कैप का आपका यूनिट वेक्टर है, तो वो क्या होता है? ए बार एंड बी बार दोनों के प्लेन को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. एन कैप यहाँ पे आ जाएगा. यस गाइस, समझ में आ गया सब लोग को? मतलब देखो ए बार एंड बी बार का कोई तो प्लेन है, तो ए बार एंड बी बार को आपका वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. ओके, ठीक है, चलो आगे जाते हैं. अभी ए बार प्लस बी बार का वैल्यू क्या आ गया? मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा इन कैप. बराबर. अभी देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने लिखा था ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अभी हम लोग इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे ना गाइस. तो इसका जो आपका यूनिट वेक्टर जो है, जो डायरेक्शन बता रहा है, उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो आपको मिल जाएगा बी बार, सॉरी, तो आपको मिल जाएगा बी बार क्रॉस ए बार. सो आई एम राइटिंग बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका सेम है, बस चेंजेस कहाँ पे आ रहा है आपको बता देता हूँ. मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप, लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस. इस गाइस क्लियर है सब लोग को? अभी क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब आपको एन कैप कहाँ पे मिल जाएगा? यहाँ पे नीचे मिल जाएगा. तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप. ठीक है, हम लोग ए बार बी बार ले लेते हैं. अगर बी बार ए बार ले लिया, उल्टा ले लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बार क्रॉस ए बार का माइनस ऑफ ए बार मॉड ऑफ ए बार बी बार साइन एन कैप. तो हम लोग बोल सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. मतलब अगर आपका सीक्वेंस चेंज हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपका वैल्यू का साइन चेंज होता है. ओके, ठीक है. सो ये हो गया बेसिक था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में. बराबर. अभी सपोज मेरे पास ए बार का वैल्यू है दोस्तों, तो ए बार का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ. If I have a bar is equal to a1 I cap
plus A2 j cap plus A3 k cap, then B bar is equal to B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap बराबर। तो एंड सपोज आई हैव टू फाइंड A bar क्रॉस B bar बराबर। तो गाइस आपको वेक्टर ये आने वाला है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो गाइस आपको ध्यान में रखना, डिटर्मिनेंट I J K, यहाँ पे आ जाएगा आपका A1 A2 A3, यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 एंड B3। अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। ओके ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अभी उन्होंने क्या लिखा, ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू मॉड ऑफ बी बार इनटू साइन थीटा। ओके, अभी सपोज मुझे क्या करना है, ए बार क्रॉस बी बार का मॉड फाइंड आउट करना है गाइस, ध्यान दो यहाँ। सपोज आई हैव टू फाइंड मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बराबर। ए बार क्रॉस बी बार का मॉड, देखो ये डिटर्मिनेंट है, मॉड है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे। तो मॉड ऑफ ए बार, तो ए वैल्यू एज इट इज रहेगा, मॉड ऑफ बी बार मतलब एज इट इज रहेगा इनटू साइन थीटा, ये भी एज इट इज रहेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर क्या क्या कर रहे हैं हम लोग गाइस, मॉड निकालने रहे बराबर। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, स्पीच बैलेंस है ना, इज इक्वल टू, देखो ये मॉड ऑफ ए बार एज इट इज, मॉड ऑफ बी बार एज इट इज इनटू साइन थीटा इनटू एन, मॉड ऑफ एन कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस 1, मतलब आपको मिल गया ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इनटू साइन थीटा। ओके, किसी को यहाँ पर अब तो कुछ डाउट नहीं होगा बराबर। तो हम लोग आगे जाते हैं। सो अभी एन कैप का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है बराबर। एन कैप का वैल्यू देखो यहाँ पे, एन कैप का वैल्यू अगर हम लोग ने मॉड लिया तो वैल्यू क्या आ रहा है, अभी मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा, ये वैल्यू किसका आ रहा है, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का आ रहा है बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं एन कैप इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये आपका पूरा टर्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर यूनिट वेक्टर along, sorry, यूनिट वेक्टर n cap, sorry guys, हम लोग को यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेट करें, यूनिट वेक्टर n cap, I am writing unit vector n cap along a bar cross b bar इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है गाइस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, सिंपल फॉर्मूला, बस आपको ध्यान में रखना है। ओके ठीक है, बी हम लोग इसको नंबरिंग दे देते हैं, ये था आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा बराबर, ये मैंने सेकेंड फॉर्मूला लिखा। नाउ वी विल राइट थर्ड फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़े 11 में फिजिक्स में, वो रिपीट नहीं करेंगे। ओके देखो अभी आपके वेक्टर्स अगर क्या है, ये पैरेलल हो गए बराबर। अगर पैरेलल हो गए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब एंगल क्या हो जाएगा बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, 0 sin 0 0, तो आपको मिल जाएगा ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू क्या होगा 0, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको आ जाएगा। ओके ठीक है, ध्यान दो भी आप, सपोज आपके पास 3 वेक्टर्स दिए और उनको अगर आपको सॉल्व करना है, देखो गाइस ध्यान दो यहाँ पे, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है, तो इसका वैल्यू कैसे लिखना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना है आपको, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार बराबर। सिमिलरली ये वाला थर्ड का फर्स्ट हो गया। सिमिलरली सपोज आपको दे दिया है बी बार क्रॉस ए बार, सॉरी बी बार प्लस सी बार पहले दे दिया, इनटू ए बार कर दिया, दैट इज इनटू ए क्रॉस ए बार है, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस
देखो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बी बार है तो आपको पहले बी बार ही लेना है, यहाँ पे पहले सी बार है तो पहले आपको सी बार ही लेना है। अगर आपने इनका सीक्वेंस इंटरचेंज किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ में क्या करना है देखो, अभी आई क्रॉस आई डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था बराबर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर मैंने आई डॉट आई किया, आई सॉरी आई क्रॉस आई किया तो आंसर आपका इसको 0 आने वाला है, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या आपका 0 है। तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। आंसर क्या आने वाला है 0, बिकॉज एंगल बिटवीन आई एंड आई मतलब सेम वेक्टर्स है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0, मतलब साइन 0 0, इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। ओके नाउ नेक्स्ट, सपोज मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ बराबर। ध्यान दो यहाँ पे आई क्रॉस जे कर रहे हैं आप लोग, तो आई जे लास्ट में कौन सा यूनिट वेक्टर आता है के, तो आपको लिखना है आई क्रॉस जे का वेक्टर क्या आ जाएगा के कैप। देन सपोज मैंने जे कैप क्रॉस के कैप किया तो आपको क्या मिल जाएगा आई कैप मिल जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट के क्रॉस आई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा जे कैप मिल जाएगा। यस इजी है। ठीक है, यही अगर उल्टा हो गया देखो, आई क्रॉस जे था, अगर ये उल्टा उल्टा हो गया जे क्रॉस आई हो गया गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। आप एक्सप्लेन किया था। ओके सिमिलरली के कैप क्रॉस जे कैप किया तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा माइनस आई कैप। एंड आई कैप क्रॉस के कैप किया तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा माइनस जे कैप। तो आपको क्या करना है, ठीक से करना है ये सब, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 आता है, जे क्रॉस जे का वैल्यू 0, के क्रॉस के का वैल्यू 0 बराबर। ठीक, हम लोग आगे जाते हैं। अभी सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान में रखने हैं बराबर। ठीक है, अभी देखो आपको अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ फॉर्मूला, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस नेसेसरी, ए बार एंड बी बार आपको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है देखो, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू होता है मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप बराबर। अभी एन कैप है मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली थीटा फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका मॉड लिया, उन्होंने किया था मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है गाइस, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, बिकॉज एन कैप का यूनिट वेक्टर इसका मॉड क्या आ जाएगा 0, तो भी हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। इस गाइस इजी एकदम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस आपको एक फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान में रख रहे हो ना तो इजीली आपका एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, प्लीज पे अटेंशन। देखो सब फॉर्मूला ठीक से लिखे रखो आप लोग टेक्स्ट बुक में, सॉरी आपके नोटबुक में, बस ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाला है आपका। देन ये वाला भी प्रॉपर्टी आपको यूज करने वाला है आगे, देन ये वाला तो आएगा ही। ओके ठीक है, सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 5.4। सो एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया देखो, इफ ए बार इज इक्वल टू, इफ आपको दिया है ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, इनमें क्या पे है, देन b बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। देन यू हैव टू फाइंड a बार प्लस b बार, आपको क्या फाइंड करना है, a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार। इजी है, देखो ध्यान दो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बार प्लस बी बार का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। सो ए बार प्लस बी बार, एकदम इजी कर दिया ये साल आपको वेक्टर्स, पता है आपको लास्ट ईयर तक वेक्टर्स में बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह थे,
बिकॉज लास्ट ईयर तक क्या था, 11th में भी आपको वेक्टर्स था, 12th में भी था। अभी आपको 11th में कुछ वेक्टर्स ही नहीं था, डायरेक्टली 12th में ही दिया है, इसलिए आपको मतलब इजीली दे दिया है वेक्टर्स, ज्यादा कुछ दिया नहीं उन्होंने। ओके, सो 2i प्लस 3j माइनस के कैप प्लस b बार मतलब i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप बराबर इट इज इक्वल आपको मिल जाएगा 2i प्लस i आपको मिल जाएगा 3i कैप 3j माइनस 4j आपको मिल जाएगा माइनस j कैप माइनस k प्लस 2k मतलब आपको मिल जाएगा प्लस k कैप बराबर। ठीक है, a बार प्लस b बार आ गया। नाउ यू कैन फाइंड a बार माइनस b बार इजीली। सो a बार माइनस b बार मतलब आपको क्या आ जाएगा, अगेन सेम 2i प्लस 3j कैप माइनस के कैप माइनस बी बार मतलब देखो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप बराबर। ठीक है, विच इज इक्वल टू देखो 2i माइनस आई आपको मिल जाएगा आई कैप 3j प्लस 4j आपको मिल जाएगा 7j कैप माइनस के माइनस 2k आपको मिल जाएगा माइनस 3k कैप बराबर। बट नाउ यू हैव टू फाइंड a बार प्लस b बार उनका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर। सो a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार। तो आप लोग को पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, i j k बहुत बड़ा होता है क्या, ओके i j k होता है। देन सेकेंड टर्म में हम लोग लिखते हैं a बार प्लस b बार का वैल्यू, मतलब a बार प्लस b बार क्या है 3 माइनस 1 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 1 7 माइनस 3। ओके, सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो कर दो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आपको क्या मिल जाएगा देखो आई कैप इंटू माइनस 1 माइनस 3 तो आपको मिल जाएगा प्लस 3 माइनस 7 माइनस j कैप इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 1 इंटू 1 1 तो माइनस 1 प्लस k कैप इंटू 7 है ना तो 7 इंटू 3 21 प्लस 1। ओके, तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस 7 इज व्हाट माइनस 4, तो आपको मिल जाएगा माइनस 4 आई कैप माइनस 9 माइनस 1 आपको मिल जाएगा माइनस 10 सॉरी प्लस 10 बाहर माइनस है तो प्लस 10 j कैप प्लस 21 प्लस 2 दैट इज 22 k कैप। दिस गाइस वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, एकदम इजी क्वेश्चन है बराबर। ठीक, ये मिल गया आपको, क्या मिल गया मॉड ऑफ सॉरी ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार का वैल्यू। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, देखो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज पे अटेंशन। Question number 2 is find a unit vector perpendicular to the vectors j plus 2k cap plus I plus j बराबर। तो आपको अगर यूनिट वेक्टर ए सपोज j plus 2k and I plus j दो वेक्टर्स है, इनके बीच का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, देखो आपको फॉर्मूला लिख के दिया था यूनिट वेक्टर n कैप अलोंग a बार क्रॉस b बार। मतलब आपको क्या बोला था, ए बार क्रॉस बी बार का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको जो वेक्टर मिलता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है बराबर। और अब लोग क्या आपको क्या बोल रहा है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है ए बार को भी परपेंडिकुलर होता है, बी बार को भी परपेंडिकुलर होता है। तो सिमिलरली अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो वेक्टर्स दिए और आपको क्या करना है, वो दो वेक्टर को, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। मतलब अगेन आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो ही आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। एंड उसके बाद वो जो आपको वेक्टर मिलेगा उसका क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है बराबर। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट a bar is equal to j cap plus 2k cap and b bar is equal to I cap plus j cap. So first you have to find a bar cross b bar, a bar cross b bar क्यों करना है, तो ही आपको क्या मिलता है, ये दो वेक्टरों को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आपको मिल जाएगा। सो a bar cross b bar अगेन फॉर्मूला क्या होता है, i j k, देन i का टर्म नहीं है 0 1 2 देन 1 1 0। ओके ठीक है, तो कर दो सोल्व, आपको मिल जाएगा i इंटू 1 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 माइनस j इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस 2 प्लस k इंटू 1 इंटू 0 0 माइनस 1। तो आपको मिल जाएगा गाइस यहाँ पे
-2i प्लस 2j माइनस k। ये होगा आपका a बार क्रॉस b बार। अभी यूनिट वेक्टर जो है उसका फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर n कैप अलोंग a बार क्रॉस b बार क्या होता है? a बार क्रॉस b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार। सो आपको a बार क्रॉस b बार मिल गया। सो अभी आपको क्या फाइंड करना है? मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार बराबर। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। सो अभी मॉड ऑफ मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार। अगेन मॉड तो सब लोगों को पता है, -2 का स्क्वायर मतलब आपको मिल जाएगा 4, 2 का स्क्वायर इज 4, -1 का स्क्वायर इज 1, तो आपको मिल जाएगा 9 विच इज इक्वल आ जाएगा 3। अभी हम लोग को पता है यूनिट वेक्टर n कैप, यूनिट वेक्टर n कैप along a bar cross b bar, or you can say unit vector perpendicular to a bar and b bar is equal to क्या हो जाएगा? a bar cross b bar upon mod of a bar cross b bar। now a bar cross b bar का वैल्यू है आपके पास क्या है? -2i प्लस 2j -2k अपॉन 3। आपको मिल जाएगा -2/3i प्लस 2/3j -1/3k बराबर। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर n कैप अलोंग a बार क्रॉस b बार। अभी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पे क्यों है आपको आई होप समझ में आया होगा, बिकॉज a बार एंड b बार का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग n कैप होता है। और आपको n कैप क्या बोला है? a बार एंड b बार को दोनों को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वही हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। इफ a बार डॉट b बार is equal to √3 and a bar cross b bar is equal to 2i plus j plus 2k, then you have to find the angle between a bar and b bar। ओके ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अगेन इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो। को क्या दिया? a बार डॉट b बार इज इक्वल टू क्या है? √3 एंड a बार क्रॉस b बार का वैल्यू क्या है? 2i प्लस j कैप। देखो मैं कभी कभी यहाँ पे कैप लिखना भूल रहा हूँ, आप लोग को कैप लिखना है प्लस 2k कैप। तो आपको क्या करना है? थीटा फाइंड करना है बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो आपको ए बार डॉट बी बार दिया है बराबर, ध्यान दो यहाँ पे। अभी ए बार डॉट बी बार दिया है, तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार डॉट बी बार का इस फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा। तो हम डिफाइन कर देते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो हम लोग अगर ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? चलो भाई लोग बता दो जल्दी। ए बार डॉट बी बार का हम लोग का फॉर्मूला यूज कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? याद है क्या? ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार बराबर, राइट। एंड अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। नहीं सॉरी, अगर हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सॉरी गाइस, सॉरी कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे। अगर हम लोग ए बार क्रॉस बी बार का यूज कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, सॉरी गाइस। आपका फॉर्मूला होता है मॉड होता है यहाँ पे बराबर, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार। ये फॉर्मूला है ना, देखो चेक करो, क्रॉस चेक कर दो, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। यस, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इनटू बी बार बराबर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अभी मेरे पास वैल्यू सिर्फ ए बार डॉट बी बार एंड ए बार क्रॉस बी बार का ही है बराबर। तो अगर हम लोग इसका रेशियो लेंगे, इक्वेशन 1 है, आपका इक्वेशन 2 है,
सपोज आई डिवाइड 1/2, तो आपको क्या मिल जाएगा देखो, cos अपॉन साइन, उल्टा कर दे 2/1 कर दो बिकॉज tan आ जाएगा पीछे। सो 2/1 किया मैंने यहाँ पे, तो आपको क्या मिलने वाला है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a bar cross b bar अपॉन मॉड ऑफ a bar mod of b bar अपॉन a bar dot b bar अपॉन मॉड ऑफ a bar mod of b bar। दिख रहा है क्या सब उसको? आई थिंक नहीं दिख रहा है, पूरा दैट इजीली हो जाए। इज जस्ट वेट, मैं पढ़ लेता हूँ सब टर्म, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है। सो अगर मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलने वाला है देखो, इसे बता देता हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिर से, इफ आई डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू है मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार अपॉन cos थीटा का वैल्यू है a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ b बार। फिर देखो मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन अपॉन cos इज व्हाट, tan थीटा, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार अपॉन a बार डॉट b बार बराबर। अभी मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू है, सॉरी ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू आपके पास 2i प्लस जे प्लस 2 के, उसका आपको मॉड फाइंड आउट करना है, मतलब क्या हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर इज 1, a का कोएफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन ए बार और बी बार का वैल्यू क्या है आपके पास √3। देखो यहाँ पे 4 + 1 + 1 तो मिल जाएगा √3, सॉरी √9, तो आपको मिल जाएगा 3/√3 बराबर। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे जगह है नहीं तो बोलने स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा √3। अभी tan का वैल्यू √3 कौन सा एंगल पे आता है, 60 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3 रेडियन। ओके, इजी था क्वेश्चन, बस आपको क्या होना पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना ही चाहिए। ओके, सो ये क्या क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो गाइस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ a bar is equal to, if a bar is equal to what, 2i plus j minus 3k, आपको दिया a bar is equal to 2i cap plus j cap minus 3k cap बराबर, एंड आपको दिया b bar is equal to I cap minus 2j cap plus k cap बराबर, एंड यू हैव टू फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ a बार एंड b बार। मतलब आपको क्या फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब n कैप आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको n कैप फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, a बार क्रॉस b बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, i कैप j कैप k कैप, यहाँ पे 2 1 -3 1 -2 1 बराबर। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा देखो, i कैप इंटू 1 इंटू 1 3 इंटू 2 6 -6 हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी प्लस आ रहा है, राइट, माइनस j कैप इंटू 2 इंटू 1 इज 2 -3 तो आपको मिल जाएगा +3 प्लस k कैप इंटू 2 इंटू 2 -4 1 -1 तो आपको मिल जाएगा -1 बराबर, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा 1 - 6 is 5 तो आपको मिल जाएगा -5i कैप, j के लिए 3 + 2 5 मतलब आपको मिल जाएगा प्लस नहीं माइनस
माइनस 5 जे कैप माइनस 4 अगेन आपको मिल जाएगा माइनस 5 के कैप। ये आपको क्या मिल गया, ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू बराबर। अभी आपको इनवेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इनवेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट कर देते हैं। तो आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर इज 25, अगेन -5 का स्क्वायर इज 25, अगेन -5 का स्क्वायर इज 25। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 इंटू 25 विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा 5√3। एक बार किसका मिल गया आपको, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बराबर। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, देन उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम लोग लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर n कैप परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आपको लिख ही दिया था, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अभी ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू है आपके पास -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का 5√3। तो देखो न्यूमरेटर में सब -5 कॉमन आ जाएगा और 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 5 कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा -i कैप -j कैप -k कैप अपॉन √3। क्या होगा, यूनिट वेक्टर आ गया, लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, अभी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज इक्वल टू, सिंपली आपको क्या करना है 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा 5 इंटू -i कैप -j कैप -k कैप अपॉन √3 बराबर। दैट इज फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन √3। और आप लोग माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिल जाएगा -5 अपॉन √3, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसको। ओके ठीक है, चलो हम लोग आगे जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, गाइस प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, गाइस प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड u bar dot v bar if mod of u bar, क्या दिया उन्होंने, mod of u bar is equal to 2, then mod of v bar is equal to 5, and they have given mod of u bar cross v bar is equal to 8, and what you have to find, you have to find u bar dot v bar का वैल्यू। ओके गाइस, ध्यान दो यहाँ पे भी, अभी हमारे पास u bar डॉट v bar का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, u bar mod of v bar इनटू cos थीटा बराबर। अभी आपके पास यहाँ पे थीटा नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो देखो मैंने एक फॉर्मूला किया था, mod ऑफ u bar क्रॉस v bar, फॉर्मूला क्या होता है गाइस, mod of u bar mod of v bar इनटू sin थीटा बराबर। अभी mod of u bar क्रॉस v bar है आपके पास, दैट इज 8 इज इक्वल टू mod of u bar है आपके पास 2, mod of v bar है 5 इनटू आपको मिल जाएगा sin थीटा बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा, देखो sin थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 10 बराबर, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 बराबर। ये आपको मिलेगा sin थीटा। लेकिन u bar डॉट v bar का फॉर्मूला क्या होता है, u bar डॉट v bar इज व्हाट, mod ऑफ v bar इनटू cos थीटा। पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या करेंगे देखो,
cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए। अब भाई हमारे पास रिलेशन है cos थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब लोग को याद होगा, तो बिकॉज थीटा हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 से फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज आपको मैथ्स में लॉग टेबल अलाउड नहीं है एंड ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 16/25 बराबर, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9/25। सो देयरफॉर आपको cos थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा 3/5, लेकिन क्या होगा प्लस और माइनस होगा बराबर। अभी cos थीटा का तो वैल्यू आ गया प्लस और माइनस। अभी हम लोग क्या लेंगे, दोनों वैल्यूज लेके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हमारे पास फॉर्मूला है u बार डॉट v बार का फॉर्मूला इज mod of u बार mod of v बार इनटू cos थीटा। सो mod of u बार का वैल्यू है 2, mod of v बार का वैल्यू है 5 एंड cos थीटा का वैल्यू है प्लस और माइनस 3/5। तो देखो यहाँ पे आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, सो u बार डॉट v बार आपको मिलेगा 2 3 जा 6 दैट इज आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 6। यस गाइस बताओ किसी को कुछ डाउट है इसमें? बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। फिफ्थ का क्या कौन सा क्वेश्चन था ये? फर्स्ट क्वेश्चन था। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आप लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अभी तूने क्या दिया है मॉड ऑफ u बार दिया है, मॉड ऑफ v बार दिया है एंड u बार डॉट v बार दिया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ v बार क्रॉस v बार। तो आपको क्या करना है उल्टा जाना है, यहाँ से आपको cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, cos थीटा से sin थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, ये फॉर्मूला यूज करो, आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार। ओके सो गाइस ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन आपको क्या करना है होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। ओके ठीक है, सो नाउ वी वांट टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज पे अटेंशन गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रूव दैट 2 into a bar minus b bar cross a bar plus b bar is equal to 4 into a bar cross b bar। ओके ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं LHS assume कर लेते हैं। So LHS is what? Question number 6 guys, please pay attention। LHS आपको दे दिया 2 into a bar minus b bar cross a bar plus b bar बराबर। देखो 2 तो सबको मल्टीप्लाई में 2 बाहर लिख रहा हूँ, तो ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा a बार क्रॉस a बार प्लस a बार क्रॉस b बार माइनस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार क्रॉस b बार बराबर। देखो यहाँ पे अभी a बार क्रॉस a बार, a बार क्रॉस a बार मतलब दोनों भी वेक्टर सेम है, दैट मीन्स आपका थीटा जो होगा वो थीटा क्या हो जाएगा 0। अभी a बार क्रॉस b बार का वैल्यू होता है a b साइन थीटा बराबर, अभी इनटू n क्या है, ठीक है। अभी थीटा 0 है मतलब साइन 0 0 मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है 0 आएगा, कब? व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज व्हाट 0, मतलब a बार या a बार दोनों वेक्टर सेम ही है, मतलब एंगल क्या हो जाएगा 0, तो मतलब a बार क्रॉस a बार का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस a बार क्रॉस b बार। देखो आप लोग को मैंने बताया था a बार क्रॉस b बार का अगर उल्टा किया तो होता है माइनस, तो अगर b बार क्रॉस a बार का उल्टा करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको मिल जाएगा प्लस a बार क्रॉस b बार अगेन b बार क्रॉस b बार अगेन एंगल 0, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0, मतलब आपको मिलेगा 2 इंटू, देखो a बार क्रॉस b बार एक टर्म है, दूसरा a बार क्रॉस b बार है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइम्स a बार क्रॉस b बार, तो 2 टू 4, तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स a बार क्रॉस b बार, ये हो गया आपका RHS। यस गाइस कुछ डिफिकल्ट है इसमें, वेरी इजी क्वेश्चंस गाइस, आप लोग को बस बेसिक्स आ रहा है तो आपको इजीली क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे। अभी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में आपको कुछ अलग दिया है, मैंने करेक्शन करके आपको बता दिया है। ओके सो गाइस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। गाइस प्लीज पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ a बार इज इक्वल टू I minus 2j plus 3k, b bar is equal to 4I minus 3j plus k and c bar is equal to I minus j plus 2k, then you have to verify that a bar cross b bar plus c bar is equal to a bar cross b bar plus a bar cross c bar। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क करना है, इजी है। देखो आपको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, एलएचएस फाइंड आउट कर दो, मतलब a bar cross
बी बार प्लस सी बार का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है देखो, पहले तो आपको बी बार क्रॉस सी बार का वैल्यू, सॉरी बी बार प्लस सी बार मतलब बी बार एंड सी बार दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे सपोज डी बार मिलेगा, तो इन दोनों का क्या करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आई जे के, यहाँ पे आपको वैल्यूज आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा ए बार क्रॉस ए बी बार प्लस सी बार का वैल्यू बराबर। ठीक है, अभी आरएचएस ले लो। आरएचएस में क्या करना है आपको, पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड कर दो, देन ए बार क्रॉस सी बार फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो इसका वैल्यू एंड इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, दोनों वैल्यूज हो जाएंगे इक्वल, मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यस गाइस, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आप लोग कर सको। ओके, अगर नहीं आया तो मुझे बता दो, जस्ट मैसेज मी और यू कैन कॉल मी सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। ओके, ठीक है। सो गाइस प्लीज पे अटेंशन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 8. Okay, so guys please pay attention, question number 8। question number 8 देखो क्या दिया है, find the area of the parallelogram whose adjacent sides are the vectors a bar is equal to 2i minus 2j plus k and b bar is equal to I minus 3j minus 3k। ओके, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, इजी है एकदम, प्लीज पे अटेंशन गाइस। अभी आप लोग को एक चीज बताना भूल गया मैं, यहाँ पे आपको अगर आपने जो आपका डिलीटेड सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो उसमें वेक्टर्स का देखो आप लोग क्या क्या डिलीट हुआ है, सो दैट हम लोग आगे जाएंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो आप लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस, प्लीज पे अटेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, इफ find the area of the parallelogram whose adjacent sides are the vectors a bar is equal to 2i minus 2j plus k, b bar is equal to I minus 3j minus 3k बराबर। तो आप लोग को एक पैरेललोग्राम दे दिया है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा होगा, प्लीज पे अटेंशन। सपोज आपका क्या है, पैरेललोग्राम है बराबर, तो दैट पैरेललोग्राम इज p q r and s बराबर। अभी उन्होंने क्या बोला है, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे दिया है। सपोज मैंने क्या किया, पी क्यू आपको दे दिया है ए बार, क्यू आर आपको दे दिया है बी बार बराबर, एंड ए बार का वैल्यू आपको दिया है ए बार इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस k कैप, देन बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप बराबर। कैसे ध्यान दो यहाँ पे, इजी है एकदम, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है देखो, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आप लोग का फॉर्मूला ध्यान में रह जाएगा इजी। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे आपको पहला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखो, सपोज आपका पैरेललोग्राम है बराबर, ठीक है, एंड उसका एडजेसेंट साइड दिया आपको, सपोज ए बार है, आपका बी बार है बराबर, एंड आपको क्या करना है, ए पैरेललोग्राम का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है बराबर। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग को अगर पता होगा तो वो क्या होता है देखो, हाफ ट्रायंगल के लिए होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है बराबर गाइस। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे सपोज बी बार एंड ए बार के बीच में एंगल है थीटा, एंड सपोज मुझे हाइट फाइंड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये सपोज है आपका ए बार, ये आपका है बी बार, एंड सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पैरेललोग्राम जो होता है उसका एरिया क्या होता है, बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है बराबर। तो बेस इनटू हाइट आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बराबर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बराबर, ये हो गया आपका राइट हैंड। अभी आपका थीटा है, तो गाइस देखो हाइट जो आपको फाइंड करना है, हाइट देखो क्या होगा, थीटा का अपोजिट साइड है, तो आप लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे, साइन थीटा का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये हाइट, सपोज हाइट को मैं h लिख रहा हूँ एंड अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब आपको मिल जाएगा b बार, बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा b बार नहीं मॉड ऑफ b बार, बिकॉज ये आपको मैग्नीट्यूड लेना है, बराबर। तो आपको हाइट क्या मिल जाएगा गाइस, मॉड ऑफ b बार इनटू व्हाट, sin थीटा। एंड आपके पास बेस जो है वो आपका a बार है वेक्टर, मतलब आपका बेस क्या होगा, मॉड ऑफ a बार, मतलब एरिया जो होगा आपका, आपको फॉर्मूला क्या पता है, बेस इनटू हाइट। अभी बेस क्या है आपका गाइस, बेस क्या है, मॉड ऑफ ए बार इनटू हाइट क्या है, मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा, बराबर। अभी देखो मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार इनटू साइन थीटा, अगर आप लोग को याद होगा तो ये किसका फॉर्मूला गाइस, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का, बराबर। तो इन शॉर्ट अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, प्लीज पे अटेंशन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई एम राइटिंग नाउ, सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा गाइस, मॉड ऑफ सॉरी गाइस, मॉड ऑफ a bar cross b bar which is equal to mod of a bar mod of b bar into sin थीटा। और आपको डायग्राम कौन सा रिफर करना है, ये वाला आपको डायग्राम रिफर करना है। इस गाइस क्लियर है सब लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी सेम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। सो यहाँ पे अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, देखो दो वेक्टर्स है एडजेसेंट साइड्स ए बार एंड बी बार, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए बार क्रॉस बी बार गाइस, बराबर। ठीक है, सो ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना है, कर दो चलो। सो फाइंड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आई जे के, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -2 1 देन 1 -3 -3 बराबर, विच इज इक्वल टू i इंटू -2 -3 आपको मिल जाएगा 6 -3 इंटू 1 -3 तो हो जाएगा +3 माइनस j इंटू 2 इंटू -3 -6 -1 प्लस k इंटू -3 2 आपको मिल जाएगा -6 -2 1 -2 तो हो जाएगा +2 बराबर। तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 6 + 3 is 9, तो आपको मिल जाएगा 9i प्लस 7j माइनस 4k बराबर। तो भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to mod of A bar क्रॉस B बार, मतलब इसका मॉड मतलब 9 स्क्वायर 81 7 स्क्वायर 49 4 स्क्वायर 16 बराबर। दैट इज आपको मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 146 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूला कैसे आ गया, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, इस 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमसीक्यू में नहीं तो 1 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, सो दिस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ठीक है, चलो हम लोग आगे जाते हैं अभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज पे अटेंशन गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, शो दैट द एरिया of the quadrilateral ABCD is half of AC bar cross BD bar where AC and BD are its diagonals. Okay, ठीक है, चलो आपको दे दिया उन्होंने ABCD क्या आपका क्वाड्रिलेटरल है। चलो डायग्राम बना देते हैं, सेम डायग्राम मैं बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैंने बता दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल पैराग्राफ नहीं बोला है तो आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। और दूसरा अगर आपको लग रहा है कि सर
पैराग्राफ नहीं बोला है तो आप लोग थोड़ा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा भी आप लोग बना सकते हो। ओके ठीक है, एबीसीडी आपका क्या है, कोई तो क्वाड्रिलेटरल है, आपको प्रूव करना है इसका जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा इज व्हाट, हाफ ऑफ एसी बार क्रॉस बीडी बार। चलो फाइनल कर देते हैं, ये आपका है एसी बार, ये है आपका बीडी बार। ओके गाइस प्लीज पे अटेंशन। ओके ठीक है, अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फाइंड करना है, मतलब एक्चुअल में आपको क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी ये आपका ट्रायंगल है, इसका एरिया प्लस एडीसी का एरिया बराबर। ठीक है चलो हम लोग फाइंड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे मैंने क्या बोला, वेक्टर एरिया बोला है बराबर। अभी वेक्टर एरिया मतलब क्या करना है आपको, वेक्टर के फॉर्म में आपको एरिया फाइंड करना है। देखो कैसे करना है, तो वेक्टर एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is nothing but what, vector area of triangle ABC plus vector area of triangle ADC। ओके कैसे, ध्यान दो यहाँ पे। अभी आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो आपका ट्रायंगल है एबीसी बराबर, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, देखो हाफ ऑफ AB बार क्रॉस AC बार, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, प्लस एडीसी के लिए आपको क्या करना है, हाफ ऑफ AD और AC बार क्रॉस AD बार करना है। ओके AC बार क्रॉस AD बार, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स आप लोग ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, वो ट्रायंगल का एरिया, बट कौन सा एरिया, वेक्टर एरिया। ओके ठीक है, ये आपको सिलेबस में नहीं है, ये आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, जस्ट ध्यान में रखो। ये क्या, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, दो एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके ठीक है, अभी देखो दोनों में हाफ कॉमन आ सकता है बराबर, तो मैंने क्या किया, दोनों में हाफ कॉमन ले लिया, तो आपको ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ए बी बार क्रॉस ए सी बार प्लस ए सी बार क्रॉस ए डी बार। ठीक है गाइस, अभी देखो आगे। अभी सपोज मैंने क्या किया, ए बी बार, जो फर्स्ट टर्म है आपका ए बी बार क्रॉस ए सी बार, इसको अगर मैंने इंटरचेंज किया तो देखो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ए सी बार क्रॉस ए बी बार प्लस ए सी बार क्रॉस ए डी बार। अभी देखो गाइस, हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, अभी देखो दोनों में ए सी बार कॉमन आ सकता है, तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए सी बार कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में मिल जाएगा माइनस ए बी बार प्लस ए डी बार। ओके अभी माइनस ए बी बार है बराबर, तो ए सी बार यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, माइनस ए बी बार को हम लोग अगर उल्टा करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस बी ए बार प्लस ए डी बार। ओके दैट इज आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस, आप देख सकते हो यहाँ पे बी ए बार प्लस ए डी बार। देखो बी ए प्लस ए डी, अगर आप लोग ये देख सकते हो तो ट्रायंगल से क्या मिल जाएगा आपको, बी डी बार, तो आपको मिल जाएगा ए सी बार क्रॉस बी डी बार। गाइस ये तो आपको प्रूव करना था, हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार बराबर है, इजी था क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान में रखो, बिकॉज आपको टेक्स्ट बुक में ठीक से दिया नहीं उन्होंने फॉर्मूला वगैरह, आपको मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, हाफ ऑफ ए बार क्रॉस ए सी बार एंड हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस ए डी बार। ओके ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके सो गाइस प्लीज पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज find the area of parallelogram whose diagonals are determined by the vectors a bar is equal to 3i minus j minus 2k and b bar is equal to minus I plus 3j minus 3k। देखो आपको पैरेललोग्राम बोला है और उन्होंने आपको डायगोनल्स दे दिया, मतलब आपको दो डायगोनल्स दे दिया है, पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है, सिंपल है, हाफ एज इट इज,
ये आपको डायगोनल्स मिल जाएंगे, उनका क्या लेना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यस गाइस कर सकते हो। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, वेक्टर एरिया, यहाँ पे क्या होता आपका वेक्टर एरिया था, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। बराबर है गाइस कर सकते हो। देखो आपको बता देता हूँ, आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया है, बराबर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये पैरेललोग्राम क्या था, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, बराबर। अभी हम लोगों ने देखा है इसके लिए, किसके लिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसका फॉर्मूला कहता है हाफ ऑफ एसी बार क्रॉस बीडी बार, लेकिन ये वेक्टर एरिया है, अगर आपको नॉर्मल एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड लेना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है, बराबर। तो कर सकते हो आप लोग गाइस। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ एसी बार क्रॉस बीडी बार, इतना ही करना है आप लोग को, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ओके ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क करना है। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके Yes, please pay attention। अभी देखो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ओके ठीक है। सो एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, देन विल स्टॉप। सो गाइस प्लीज पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया, इफ a bar b bar c bar and d bar are four distinct vectors such that a bar cross b bar is equal to c bar cross d bar। मैं लिख रहा हूँ a bar cross b bar is equal to c bar cross d bar and a bar cross c bar is equal to b bar cross d bar। देन आपको प्रूव करना है a bar minus d bar is parallel to b bar cross b bar minus c bar। अभी देखो कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपके पैरेलल है, इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एंगल जीरो आ रहा है मतलब साइन जीरो क्या होता है, जीरो। मतलब आपको क्या करना है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या प्रूव करना है, जीरो आ रहा है, बराबर। तो ये हम लोग बोल सकते हैं गिवन टू वेक्टर्स आर व्हाट, पैरेलल। ठीक है ध्यान दो यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ आपको क्या प्रूव करना है, ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार। मतलब आपको क्या करना है, ए बार माइनस डी बार एंड बी बार माइनस सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। चलो हम लोग लेते हैं, तो फिर कंसीडर ए बार माइनस डी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, बराबर। ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे अभी कैसे सॉल्व करना है इसको। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर। सो इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, अभी देखो आपको मिल जाएगा ए बार क्रॉस बी बार, बराबर। देन आगे ए बार तो माइनस ऑफ ए बार क्रॉस सी बार, बराबर, माइनस डी बार क्रॉस बी बार। एंड यहाँ पे देख सकते हो माइनस माइनस प्लस होगा, तो आपको मिल जाएगा प्लस डी बार क्रॉस सी बार, बराबर। देखो अभी यहाँ पे देखो ए बार क्रॉस बी बार एंड सी बार क्रॉस डी बार क्या है, सेम है, बराबर। तो मैं लिख रहा हूँ देखो ए बार क्रॉस बी बार को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, माइनस ए बार क्रॉस सी बार को एज इट इज लिख रहा हूँ। अभी ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू क्या है, बी बार क्रॉस डी बार। अभी देखो डी बार क्रॉस बी बार का अगर मैंने उल्टा कर दिया तो ये होगा माइनस, और ए बार माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस बी बार क्रॉस डी बार। अगेन डी बार क्रॉस सी बार है, इसका उल्टा करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस सी बार क्रॉस डी बार। मतलब देखो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार एंड सी बार क्रॉस डी बार दोनों इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा कैंसल। अगेन ए बार क्रॉस सी बार एंड बी बार क्रॉस डी बार दोनों इक्वल है, मतलब ये भी हो जाएगा कैंसल। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, जीरो। मतलब ये दोनों का ए बार माइनस डी बार बी बार माइनस सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं सो देयरफॉर ए बार माइनस डी बार एंड बी बार माइनस सी बार आर व्हाट, पैरेलल। ठीक है गाइस, इजी था क्वेश्चन, कुछ भी इसमें चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको बेसिक्स आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ओके ठीक है। सो गाइस नाउ विल स्टॉप, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।